समाप्त हो गया। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब मैं आज और इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे कौरव भाइयों के भार से इस धरती को मुक्त करा दूंगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है भीम? आ जाओ। तुम्हारे लिए तो मुझे शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र के बाण ही तुम्हारे शरीर को छल्ले छल्ले कर देंगे। आजा। कदाचित तुम भूल रहे हो अंगराज, जिसने तुम्हारे बाणों को उनकी सीमा दिखला दी। मैं उस महाबली घटोत्कच का पिता। कौन? अपनी अमोघ शक्ति खो दी तो नियम भूल गए कि धनुर्धर केवल धनुर्धर से ही द्वंद करेगा, गदाधारी से नहीं। किंतु जिस पक्ष से तुम ये युद्ध लड़ रहे हो, उनका कर्म ही नियम तोड़ना और अधर्म करना है। इसलिए तुमसे नियम की और अधर्म की आशा रखना व्यर्थ है। तुम्हें परास्त करने के लिए मुझे किसी कवच शक्ति की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। उसके लिए मेरा कौशल ही पर्याप्त है। बच सको तो बच लो अर्जुन। मैं तुम्हें अब जीवित नहीं छोड़ूंगा।
जाओ भीम, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की मांग की है मैंने, रुक जाओ। और मुझे प्रतिकार की मांग है आचार्य, प्रतिकार की। अपने पुत्र के प्राणों पर बनाई तो प्रतिक्रमण चाह रहे हो? नहीं भीम, मेरी मंशा केवल और केवल सभी योद्धाओं को एक प्रहर का विराम देने की है। जिसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। जाओ, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लो। ठहरो भीम। हम में और कौरवों में अंतर है भीम। गुरु द्रोण ने प्रतिक्रमण की मांग की है और हमें उनकी इस मांग का सम्मान करना होगा। मत करो भीम, मत करो। छोड़ दो भीम, छोड़ दो इसे। आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं। परशुराम के दिए गए उनके पास ऐसे कई अस्त्र हैं जिनका हमें अनुमान तक भी नहीं। मेरे पुत्र का जन्म केवल द्रोण के वध के लिए हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र अपने जीवन के इस उद्देश्य में अवश्य सफल होगा। तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है पार्थ। आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं है, दृष्टद्युम्न के लिए भी नहीं। तो क्या कोई व्यू नहीं जो हम आचार्य द्रोण के विरुद्ध उपयोग कर सके? मैंने कहा कि आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा करना असंभव है। एक व्यू है जिसे आचार्य द्रोण भी नहीं तोड़ सकते। पुत्र मोह व्यू। आचार्य द्रोण को परास्त करने का केवल एक ही अस्त्र है, अश्वत्थामा। माधव, अश्वत्थामा को घेरने की योजना क्या है? हमारी योजना तो कब की प्रारंभ हो चुकी है पार्थ। क्या हुआ अश्वत्थामा? तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? कहीं अपने काल को आता देख, कहीं छिप तो नहीं गए? दृष्टद्युम्न! ना आचार्य द्रोण किसी से भयभीत है और ना ही उनका पुत्र। आज अपने पिता के काल का काल मैं स्वयं बनूंगा। बस इतना ही सीखा है अपने पिता से। आओ अश्वत्थामा, आज मैं तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाता हूं। भाग कहां रहे हो कायर? साहस है तो द्वंद्व करो। आरती,
पीछा करो। मित्र, अश्वत्थामा कहीं दिख नहीं रहा। कहीं वो शत्रु के घेरे में घिर ना जाए। तुम आचार्य द्रोण के पीछे जाओ, मैं अश्वत्थामा को खोजता हूँ। ठीक है मित्र, सारथी। चलो सत्यसेन। चलो सारथी, हमें वापस जाना है। जिक्र करो। अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा कहीं दिखाई नहीं दे रहा आचार्य, परंतु कर्ण उसी की खोज में गया है। चलो सारथी। अब तुम्हारी सहायता के लिए ना कोई सैनिक है और ना कोई व्यू। अब तुम दोनों को मेरे हाथ से कौन बचाएगा? सावधान! अश्वत्थामा, तुम स्वयं व्यू में खड़े हो। इस व्यू को शमशान व्यू कहते हैं। कदाचित तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस व्यू के विषय में बताया ही नहीं होगा। अपने चारों ओर देखो।